इस वीडियो में हम लोग यूजर बनाना, रोल में परमिशन ग्रांट करना, रोल को किसी यूजर को पास करना तथा एक टेबल किसी दूसरे यूजर को पास करना सीखेंगे ताकि वह यूजर उस टेबल को देख सके तथा उस टेबल पे सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करा सके। अंत में हम लोग रोल रिवोक करना सीखेंगे तथा यूजर को ड्रॉप करना भी सीखेंगे। ग्रांट ऑपरेशन जितना भी होता है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के अंदर आता है, इसलिए सबसे पहले चलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से इसमें कनेक्ट होते हैं। इसके लिए लिखेंगे हम लोग कनेक्ट। यहाँ मेरा यूज़र नेम है सिस्टम और पासवर्ड है अभिमन्यु, इसलिए यहाँ पे हम लोग कनेक्ट हो गए। अब चलिए हम लोग दो यूज़र बनाते हैं। पहला यूज़र का नाम होगा अभिमन्यु और दूसरा यूज़र का नाम होगा दीपक। इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट यूज़र अभिमन्यु और यहाँ लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। इस अभिमन्यु का क्या होगा, तो अभिमन्यु ही रहने देते हैं। और फिर यहाँ देंगे डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, सिस्टम कर देते हैं जो कि पहले से होता है, ओरेकल के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है ये टेबल स्पेस। और टेम्पोरेरी टेबल स्पेस हम दे देते हैं टेम्प, ये भी टेबल स्पेस पहले से आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है। और कोटा दे देते हैं हम लोग अनलिमिटेड ऑन सिस्टम और इंटर करते हैं, ये यूज़र बन गया। अब चलिए हम लोग दूसरा यूज़र बनाते हैं, वो यूज़र होगा दीपक। और फिर यहाँ पे आइडेंटिफाइड बाय जो होगा वो होगा यहाँ पे दीपक का यूज़र नेम है तो दीपक ही इसका पासवर्ड कर देते हैं। और फिर यहाँ पे होगा आपका डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस और फिर टेम्पोररी टेबल स्पेस हम लोग यहाँ दे देंगे टेम्पोररी टेबल स्पेस सिस्टम। और कोटा यहाँ पे दे देंगे हम लोग अनलिमिटेड ऑन सिस्टम। और ये दो यूज़र हम लोग अभी तक यहाँ पे बना चुके हैं। पहला यूज़र है अभिमन्यु, दूसरा है दीपक, और जो यूज़र नेम है वही यूज़र का पासवर्ड भी है। अब चलिए हम लोग एक रोल बनाते हैं। रोल का नाम हम लोग असिस्टेंट देंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे क्रिएट रोल असिस्टेंट। और अब चलिए रोल यहाँ पे बन गया एक असिस्टेंट और इस रोल में हम लोग कुछ परमिशन को ग्रांट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्रांट और इस परमिशन की जगह पे हम लोग परमिशन का नाम देंगे जैसे क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन। ये क्रिएट सेशन से यूज़र लॉगिन कर पाएगा और क्रिएट टेबल से यूज़र जो होगा वो टेबल भी बना पाएगा। और यहाँ पे देते हैं टू असिस्टेंट, जो है असिस्टेंट को दे दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रांट सक्सेस हो गया। यानी हम लोग यहाँ पे रोल बनाए हैं असिस्टेंट और असिस्टेंट में हम लोग ऐड किए हैं क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन। और जब असिस्टेंट के अंदर में हम लोग ग्रांट कर दिए कुछ परमिशंस, अब हम लोग असिस्टेंट को पास कर सकते हैं यूजर्स को। और यूजर मेरे पास दो है, अभिमन्यु और दीपक। इसके लिए हम लोग लिखेंगे ग्रांट असिस्टेंट टू, यूजर को पास करना है अभिमन्यु। और फिर हम लोग लिखेंगे ये पास हो गया असिस्टेंट रोल अभिमन्यु को, और दीपक को भी हम लोग ये रोल पास कर देते हैं। चलिए हम लोग दीपक और अभिमन्यु दोनों को हम लोग असिस्टेंट रोल असाइन कर दिए और असिस्टेंट रोल के अंदर में परमिशन है क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन। और अब चलिए हम लोग लॉगिन करके देखते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं अभिमन्यु को। इसके लिए लिखेंगे हम लोग कनेक्ट, यूजर नाम अभिमन्यु और पासवर्ड भी है अभिमन्यु, और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यूजर अकाउंट कनेक्ट हो जा रहा है अभिमन्यु का भी। और दीपक का भी ट्राई करते हैं, दीपक, और पासवर्ड भी है दीपक। हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ अभिमन्यु में कनेक्ट करते हैं और अभिमन्यु के अंदर में एक टेबल बनाते हैं और उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग कनेक्ट करेंगे अभिमन्यु को पहले, क्योंकि अभी हम लोग दीपक में कनेक्टेड हैं, अभिमन्यु से कनेक्ट हुए। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट टेबल करते हैं TB1 और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ID, यहाँ पे इसका नंबर दे देते हैं और नेम देते हैं varchar2 और यहाँ साइज देते हैं 10 और ये टेबल बन गया। अब चलिए इसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट इनटू TB1 और वैल्यूज़ दे देते हैं 1 और डेटा देते हैं राम। और एक और यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पे 2 दे देते हैं और यहाँ पे श्याम दे देते हैं SHYAM। और ये दो रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं इस TB1 में। और TB1 किसका है, तो अभिमन्यु यूजर नेम का है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं जो कि TB1 जो है वो अभिमन्यु यूजर का है, हम चाहते हैं TB1 जो है वो दीपक भी देख सके, यानी दीपक भी उस पर सिलेक्ट कर सके, उसको अपडेट कर सके, इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके, ये सब काम दीपक भी कर सके TB1 पे। ध्यान रहे TB1 जो है वो अभिमन्यु का है। यदि हम लोग कनेक्ट करेंगे दीपक से, यहाँ पे दीपक और दीपक,
और यहाँ पे यदि हम लोग सेलेक्ट करना चाहेंगे सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम TB1, और यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं अभिमन्यु डॉट TB1, अभिमन्यु का TB1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको मिल रहा है टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी दीपक अभी TB1 के डेटा को नहीं सिलेक्ट कर पा रहा है। तो चलिए हम लोग उसको अलाउ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिसका टेबल है उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अभिमन्यु का टेबल है तो अभिमन्यु, और अभिमन्यु में हम लोग कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग चलिए पास करते हैं टेबल को दीपक को। इसके लिए लिखेंगे हम लोग ग्रांट सेलेक्ट, यहाँ पे कर सकते हैं कॉमा दे करके अपडेट कर सकते हैं, कॉमा दे करके डिलीट कर सकते हैं। ये सब हम ऑपरेशन दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं पूरा एक ही साथ हो जाए सेलेक्ट अपडेट डिलीट और इंसर्ट, तो हम लोग डायरेक्ट ऑल दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए फिलहाल हम लोग सेलेक्ट ही अलाउ करते हैं। ग्रांट सेलेक्ट ऑन TB1 टू दीपक को देना चाहते हैं तो दीपक को दे रहे हैं। ध्यान रहे अभिमन्यु का टेबल है इसलिए अभिमन्यु से कनेक्ट हुए, और यहाँ पे लिखते रहे ग्रांट कीजिए इस टेबल पे सेलेक्ट करना और दीपक को दे दीजिए, और इंटर करते हैं तो यहाँ पे मिला हमको ग्रांट सक्सेस। अब चलिए हम लोग दीपक से कनेक्ट करके इसको देखना चाहते हैं टेबल में कुछ है कि नहीं। ध्यान रहे हम लोग 2 डेटा इंसर्ट किए हैं 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 जो ID था राम और श्याम। तो चलिए कनेक्ट करते हैं दीपक से, कनेक्ट दीपक, और यहाँ पे दीपक देते हैं और ये कनेक्ट हो गया। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम TB1 नहीं डायरेक्ट दे सकते हैं, हम लोग को लिखना पड़ेगा यूजर नेम डॉट इसका TB1, अभिमन्यु का है इसलिए अभिमन्यु डॉट TB1, और आप देख पाइएगा यहाँ पे टेबल हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अब यदि अभिमन्यु चाहता है कि दीपक को जो सिलेक्ट ऑपरेशन है वो ऑपरेशन बंद हो जाए ताकि दीपक वो नहीं देख पाए, इसके लिए हम लोग रिवोक कर सकते हैं उस परमिशन को। सेलेक्ट परमिशन, यहाँ पे सेलेक्ट जो है परमिशन है, इसके अलावा अपडेट इंसर्ट और डिलीट परमिशन भी हम लोग कॉमा कॉमा करके कर सकते हैं, या फिर यदि सब परमिशन देना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं ऑल। यहाँ पे हम लोग चलिए रिवोक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे क्योंकि अभिमन्यु का है, कनेक्ट अभिमन्यु, और अभिमन्यु से हम लोग कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिवोक सेलेक्ट जो परमिशन है वो ऑन TB1 फ्रॉम हम लोग दीपक यहाँ पे देंगे, और ये रिवोक सक्सीड हो गया। अब चलिए हम लोग दीपक से कनेक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं इसको सिलेक्ट करना दोबारा, और चलिए सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम अभिमन्यु डॉट TB1, यही हम लोग एग्जीक्यूट कराए थे और आप देख सकते हैं फिर मैसेज हमको लिख रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अभिमन्यु अभी क्या किया, रिवोक कर दिया सेलेक्ट करना TB1 पे दीपक से, तो दीपक हम यहाँ पे TB1 को नहीं देख पा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, अभिमन्यु और दीपक दोनों जो यूजर है उसको असिस्टेंट रोल असाइन किया हुआ है, और असिस्टेंट रोल के अंदर में क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन नाम का परमिशन है। यदि हम असिस्टेंट को ड्रॉप कर देंगे तो यूजर अभिमन्यु और दीपक दोनों लॉगिन नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। चलिए हम लोग ड्रॉप करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट को, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉप असिस्टेंट क्या है तो रोल है, तो ड्रॉप रोल, रोल का नाम है असिस्टेंट, और यहाँ पे कास्केड देते हैं। कास्केड करने से इस रोल से जितना भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगा वो भी साथ में ड्रॉप हो जाएगा। इंटर करते हैं, इनसफिशिएंट प्रिविलेज बोल रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे दीपक से कनेक्टेड हैं। ध्यान रहे ड्रॉप करने के लिए हमको एडमिन रोल चाहिए, यानी हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम अकाउंट से, सिस्टम, और उसका पासवर्ड भी हम लोग अभिमन्यु दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग करेंगे रोल को ड्रॉप करेंगे, और आप देख सकते हैं रोल ड्रॉप हो गया। यानी इस रोल में क्रिएट सेशन क्रिएट टेबल था जो कि हम लोग अभिमन्यु और दीपक दोनों यूजर को दिए थे, यानी हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे अभिमन्यु को तो कनेक्ट नहीं होगा, दीपक भी कनेक्ट नहीं होगा, नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैसेज क्या लिख रहा है, यूजर अभिमन्यु लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज और लॉग इन डिनाइड। इसी तरह यदि हम लोग कनेक्ट करेंगे दीपक को, दीपक, और यहाँ पे सेम परमिशन, यहाँ पे क्रिएट सेशन प्रिविलेज नहीं है इसलिए लॉगिन नहीं कर पा रहा है। अब इस यूजर को कोई परमिशन नहीं है इसलिए ये लॉगिन नहीं कर पा रहा है। चलिए हम लोग इस यूजर को भी ड्रॉप कर देते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे ड्रॉप, ध्यान रहे हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम से पहले, सिस्टम अभिमन्यु, तभी सिस्टम ही इसको ड्रॉप कर सकता है यूजर को, क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेटिव मेरा अकाउंट है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉप यूजर अभिमन्यु और कास्केड कर देंगे ताकि अभिमन्यु का जितना डेटा हो सब ड्रॉप हो जाए, और यहाँ पे दीपक को भी हम लोग ड्रॉप करेंगे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप यूजर दीपक और कास्केड, ये सब यहाँ पे यूजर्स ड्रॉप हो गया। तो इस वीडियो में आप बहुत सारे चीज़ को पढ़े समझे, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।